Yeah, just recording the class, and in today's class we are going to talk about what? We are going to talk about the old man and the sea. आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कौन सी क्लास को, इस क्लास में द ओल्ड मैन एंड द सी को लेकर के बात करेंगे। एक छोटी सी क्लास होगी जितने में कि हम उस नावल के बारे में ही बात करेंगे, जितना पॉइंट उस नावल का होगा उसे हम लोग एक जगह रखेंगे और उसी से रिलेटेड बात होगी कि क्या क्या चीजें रही द ओल्ड एंड द ओल्ड मैन एंड द सी में। को लेकर के मैं सबसे पहले तो एक ही जो आपका मैं स्क्रीन को शेयर कर दूं, व्हाइट बोर्ड। So in today's class, we are going to talk about what? We are going to talk about the old man and the sea. The old man and the sea. The old man and the sea. जो आपका नॉवेल है उस नॉवेल का नाम क्या है? द ओल्ड मैन एंड द सी है। रिमेम्बर दैट कि यह एक ऐसा नॉवेल है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए अगर मैं ये कहूँ कि कुछ हद तक इस नॉवेल का भी कंट्रीब्यूशन रहा उनको नोबेल प्राइज दिलवाने में। कल मैंने डिटेल में बात किया था कि उनको नोबेल नोबेल प्राइज कब मिला हुआ है और क्या क्या रीजन था नोबेल प्राइज मिलने के पीछे। कोई एक पार्टिकुलर वर्क नहीं होता, लेकिन एक पूरा कई चीजों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो द ओल्ड मैन एंड द सी जो ये नॉवेल है इसकी क्या क्या खासियत है? सबसे पहला पॉइंट, या अगर आप देखेंगे कि इट पब्लिश्ड इन 1953। PUBLISHED, it published in 1953, 1953, 1953 ईस्वी में ये पब्लिश हुआ। दूसरा चीज, इट इज काउंटेड, COUNTED, it is counted one of the best novels of Hemingway, one of the best novels of Hemingway, one of the best novels of Hemingway. It is counted one of the best novels of Hemingway। एक पॉइंट रहा है। तीसरा पॉइंट, इट शोज मैंस स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर। मैंस स्ट्रगल, STRUGGLE, मैंस स्ट्रगल, AGAINST, अगेंस्ट नेचर। यह मैन की स्ट्रगल को दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फोर्थ पॉइंट, इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, यह एक दूसरा पॉइंट है कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल किस शक्ल में है। फिफ्थ पॉइंट, सैंटियागो इज द हीरो। ये चीज पूछा जा चुका है, हु इज द हीरो? सैंटियागो, SANTIAGO, सैंटियागो इज द हीरो ऑफ द नॉवेल। एक कॉमन सा पॉइंट पूछा जा चुका है, हु इज द हीरो ऑफ द नॉवेल? सैंटियागो इज द हीरो ऑफ द नॉवेल। ही इज नियर अबाउट 77 ओल्ड। कितने साल का है? 77 ओल्ड का है। ही इज, Santiago is the hero of the novel. He is near about 77 old. 77 old.
दैट इज द फोर्थ फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट अभी मैं लिखने के बाद सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करूंगा। सिक्स्थ पॉइंट, ही इज एन एम्बिशियस adventurous Cuban fisherman. He is an ambitious ambitious ambitious, then adventurous 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 Cuban fisherman, Cuban Cuban fisherman, Cuban fisherman। ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट, सैंटियागो जो हीरो है, सैंटियागो इज जस्ट लाइक, आप केवल अभी सारे पॉइंट्स नोट करते चलिए। सैंटियागो इज जस्ट लाइक टेनिसंस यूलिसिस, TENNYSON, टेनिसंस यूलिसिस, ULYSSES, टेनिसंस यूलिसिस। सैंटियागो इज जस्ट लाइक टेनिसंस यूलिसिस। जैसे यूलिसिस हमेशा विक्ट्री के बारे में सोचता था, डिग्निटी के बारे में, नॉलेज के बारे में, वैसे ही सैंटियागो की स्पिरिट है। तो अभी मैं जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको लेकर के मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस पे पूरा करने से पूरा कर लूं तो, लाइक टेनिशंस यूलिसिस हु ऑलवेज थिंक अबाउट विक्ट्री, who always think about victory and dignity एंड डिग्निटी। अब अगर आप देखेंगे, मैं सारे पॉइंट्स को फिर से लेके चल रहा हूँ, आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तब मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि यह एक सेक्शन कवर कर रहा है। मैंने देखिए इस सेक्शन में लिया क्या है, कल मैंने आपको अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में बताया था, उनके पूरे लाइफ के बारे में, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या लिखा था, उन सब चीजों को लेकर के बात किया गया था। आज उनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है और उस इम्पोर्टेंट वर्क का नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी। क्या नाम है? द ओल्ड मैन एंड द सी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। वह इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा कि द ओल्ड मैन एंड द सी, इट्स द नेम ऑफ द नॉवेल। आपको पहले ही पता चल गया कि इस ओल्ड मैन का नाम क्या है, सैंटियागो। ओल्ड मैन का नाम क्या है? सैंटियागो, जिसकी उम्र कितनी है? लगभग 77 ईयर्स ओल्ड है। अब सवाल ये उठता है कि वह ओल्ड मैन सी में क्या करता है, या द सी में उसका क्या काम है। तो जो द सी है वो एक तरह का जीवन है। जैसे अगर आपको याद होगा, विक्टोरियन एज में भी द सी वॉज द सिंबल ऑफ लाइफ, ऐसे ही द सी भी यहाँ पर एक तरह का पूरा जीवन है। और उस सी में, या वो अपने जीवन को जीने के लिए नेचर से लड़ता है। वह नहीं देखता कि उसकी उम्र कितनी हो गई है, कि 77 साल का हो गया है, वह चल नहीं पा रहा है, या उसका अपना शरीर साथ नहीं दे रहा है, वह कमजोर हो गया। नो, अपनी एम्बिशन अपनी एम्बिशन के साथ साथ अपने विल पावर, अपने रिजोल्यूशन के साथ वह जीवन के अंतिम क्षण को जीना चाहता है। सैंटियागो वांट्स टू लिव द लास्ट ब्रीथ ऑफ हिज लाइफ, द लास्ट ब्रीथ ऑफ हिज लाइफ with firm determination, resolution, ambition, जो भी वर्ड आप कहिए, उसके लिए ये नहीं है कि वह बूढ़ा हो चुका है तो वह जीवन नहीं जिएगा, या जीवन उसके लिए कोई बोझ है। नो, नॉट एट ऑल। तो जो ओल्ड मैन है, यह ओल्ड स्पिरिट नहीं है। द मैन इज ओल्ड ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एज, बिकॉज टाइम पासेस
a child becomes a young boy and a young boy becomes an old man। लेकिन यहाँ पे दिखाया गया कि अगर आपकी सोच, अगर आपकी सोच या अगर आपका थॉट जो पॉजिटिव थॉट है अगर यह स्ट्रांग है तो ओल्ड एज कोई मायने नहीं रखता। इसी इसी चीज के साथ, इसी विल पावर के साथ सैंटियागो भी अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, गुजारता है। अब वो कैसे गुजारता है इस चीज को मैं भी सेकंड सेक्शन में लूंगा, सेकंड सेक्शन इसी में ही। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह जो नॉवेल है यह एक आदमी की जिंदगी का रिफ्लेक्शन है कि अगर आप धरती पर आए हैं, जीवन गुजारना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप बगैर स्ट्रगल किए हुए इस धरती पे जी नहीं सकते, आपको नेचर से लड़ना पड़ेगा। और आप बीइंग द रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड, गॉड मेड यू इन दिस वे दैट यू कैन कंट्रोल ऑल द थिंग्स। लेकिन यहाँ कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज का एक्सप्लाइटेशन करें, किसी चीज का मिस यूज करें, बल्कि अपने जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम संघर्ष करके हर चीज को अपने फेवर में ला सकते हैं। शुरू में वह संघर्ष बहुत ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कि कष्टदायक हो सकता है। शुरू में हो सकता है कि हमें कोई रिजल्ट ना मिले, लेकिन हमें हताश नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो सैंटियागो है, जो हीरो है द ओल्ड मैन एंड द सी का, वो एक बच्चे के साथ जाता है। कहाँ पे जाता है? शिकार के लिए, मछली का शिकार के लिए, पेट को पालने के लिए। कई बार वह जो है जाल फेंकता है लेकिन उसके हाथ में मछली नहीं आती है। तो ऐसा नहीं, मछली एक प्रतीक है कि इंसान को अपना जीवन जीने के लिए उसको खाना चाहिए, उसको छत चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको हवा चाहिए, तमाम चीजें उसको चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहिए कि ईश्वर ने दिया तो है, लेकिन जो ईश्वर ने दिया है उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको हाथ पैर चलाना पड़ेगा। और हाथ पैर तब तक आपको चलाना पड़ेगा जब तक आप इस दुनिया को छोड़ करके चले नहीं जाते हैं। बैठ करके कोई चीज नहीं मिलेगा। जो आज 21st सेंचुरी है, जो टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, जो स्मार्टफोन हम देख रहे हैं, यह बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल का नतीजा है, उनकी इन्वेंशन का नतीजा है, उनके एक्सपेरिमेंट का नतीजा नतीजा है, उनके फर्म डिटर्मिनेशन का नतीजा, उनके रिजोल्यूशन का नतीजा, उनके एम्बिशन का नतीजा, उनके विल पावर का नतीजा है। यही चीज यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। अब सवाल ये उठता है कि नावल कब पब्लिश हुआ है? नावल 1953 में पब्लिश हुआ है। कब पब्लिश हुआ है? 1953 में पब्लिश हुआ है, 1953 में। इट पब्लिश्ड इन 1953। मेरी आवाज जा रही है? यस सर, क्लियर। यस सर, ओके। क्लियर है। द नॉवेल पब्लिश्ड इन सॉरी सर। 1953, नॉवेल 1953 में पब्लिश हुआ है। इट इज काउंटेड वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स ऑफ हेमिंग्वे। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि उनका मास्टरपीस कौन सा था, वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी पीस उनका कौन सा था, दैट वाज द ओल्ड मैन एंड द सी। क्योंकि इसने उनको 1954 में जो है नोबेल प्राइज दिलाया। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना। यह नावल किसके बारे में बात करता है? द नावल टॉक्स अबाउट द लाइफ, द नावल टॉक्स अबाउट द विल पावर ऑफ द मैन, द नावल टॉक्स अबाउट द एम्बिशन ऑफ द मैन, द नावल टॉक्स अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ द मैन, the novel talks about the firm determination of the man, the novel talks about the young spirit of the man, and the novel talks that a man can do anything. Man can do anything. Age doesn't matter. Whether you become old, whether you are a boy, whether you are a young man, if you want to live, if you want to survive on this earth, you have to struggle. You have to be an active person. If you become lethargic, if you become inactive, if you become, यू कैन से कि अगर बहुत ऐसे आप हो जाते हैं तो बहुत बेहतर नहीं होगा इस चीज को। तो यह उनका कैसा पीस रहा है? फाइनेस्ट पीस रहा है। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट मैटर है वह थर्ड पॉइंट है, इट शोज मैन्स स्ट्रगल। इसे नोट कर लीजिएगा,
याद कर लीजिएगा, इट शोज मैन स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर। इसमें किस पॉइंट को लेकर के बात किया गया है? जो मैन का स्ट्रगल है नेचर, क्योंकि नेचर की हर चीजें हमारे अनुकूल नहीं है। नेचर ने हमें दिया है, किसी एरिया में बहुत ठंडी पड़ती है, किसी एरिया में बहुत गर्मी पड़ती है, किसी एरिया में बहुत ज्यादा बरसात होती है। तो उसी के अनुसार जीवन को जीने के लिए हम सामान को सजोते हैं, संवारते हैं, उसको अपने अनुकूल बनाते हैं, या उसके अनुकूल हम ढल जाते हैं। उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइफ इज नॉट इजी। जो पहले कहा जाता था लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस, बल्कि लाइफ इज द बेड ऑफ थॉर्न। जीवन अ, गुलाबों का बिस्तर नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक कांटों का बिस्तर है, कांटों की शैया है जिसको कहा जाता है। तो सच अ कॉन्सेप्ट इज हियर। मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट करूंगा कि इसमें जो दिखाया गया वह क्या है? इट शोज स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर। इसमें जो दिखाया गया है मैन का जो स्ट्रगल है नेचर के खिलाफ, कैसे मैन जो है नेचर की चीजों को अपने अनुकूल बनाता है उसको। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। यह एक तरह से खुद उनकी जिंदगी का रिफ्लेक्शन है। किसकी जिंदगी का? अर्नेस्ट हेमिंगवे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंटियागो, SANTIAGO। मैं पूरी स्पेलिंग मैंने पढ़ दिया, इसलिए कि अगर ना समझ में आएगा तब भी इसको समझ लीजिए। सैंटियागो इज द hero of the novel. He is near about 77 years old. 77 साल का हीरो चुना गया। यह वह हीरो नहीं है जो यंग है, यह वह हीरो नहीं है जो बॉय है, यह वह हीरो नहीं है जो साउथ इंडियन मूवी का हीरो है कि एक बार में सबको बिल्कुल मार करके चीजें नॉर्मल कर देता है, अपने अनुकूल कर देता है। यह एक आम इंसान है जो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसकी सोच बूढ़ी नहीं हुई है, उसकी स्पिरिट बूढ़ी नहीं हुई है, उसकी लगन बूढ़ी नहीं, लगन उनमें जो उसमें जो है वो बूढ़ा नहीं हुआ है। उसका जो जीवन जीने के प्रति जो जिजीविसा है वह बूढ़ी नहीं हुई है, बल्कि वह किसके समान है? लाइक टेनिशंस यूलिसिस। कितना खूबसूरत कंपैरिजन किया गया है कि वह जो है एम्बिशियस है, एडवेंचरस है, एंड क्यूबर फिशरमैन। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह एक फिशरमैन है और कहाँ का? क्यूबन फिशरमैन है। उसकी खासियत क्या है? एम्बिशियस, एडवेंचरस। एम्बिशस क्या है उसके अंदर? है कि मुझे जीना है और जीवन जीने के लिए मैं संघर्ष करूंगा। तो स्ट्रगल ही यहाँ दिखाया गया है कि हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर आप में स्ट्रगल की मात्रा है। अगर आप सरेंडर कर देंगे कहीं पर तो वो चीजें बेहतर नहीं है। इसमें क्या बताया गया? ही इज एन एम्बिशियस, एडवेंचरस, क्यूबन fisherman. The next is Santiago is what? Santiago is just like टेनिशंस यूलिसिस। अगर कभी भी उसकी कंपैरिजन की जाएगी तो किससे? टेनिशन की यूलिसिस से। यूलिसिस पोयम यू हैव रेड, यू हैव गॉन विद द स्पिरिट, यू हैव गॉन विद द नोबल थॉट, यू हैव गॉन विद द एम्बिशन। जो इसमें विश्वास करते हैं कि फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। उस स्पिरिट को आप समझने की कोशिश करिए जो ट्रोजन वार में भी लड़ा और जो लास्ट समय समय में भी तैयार है जीवन को लड़ने के लिए या जीने के लिए। तो लाइक टेनिशंस यूलिसिस हु ऑलवेज थिंक अबाउट विक्ट्री, जो किसके बारे में सोचता है? विक्ट्री के बारे में और डिग्निटी के बारे में। वो अपने डिग्निटी से समझौता नहीं करना चाहता, किसी भी तरह से वह उस डिग्निटी से समझौता नहीं करना चाहता। हु ऑलवेज थिंक अबाउट विक्ट्री एंड डिग्निटी। ये एक पॉइंट रहा है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी तक जो मैंने आपको जर्नी बताई है वह एक आदमी की जर्नी, जिस तरह सैंटियागो है, एम्बिशस है, एडवेंचरस है, जो लाइक यूलिसिस है, जो अपनी विक्ट्री के बारे में सोचता है, अपनी डिग्निटी के बारे में सोचता है, जिसमें फर्म डिटर्मिनेशन है, रिजोल्यूशन है, एम्बिशन है, कुछ करने की लगन है, कुछ करने का उसने ठाना है और ये नहीं सोचता कि वह 77 ईयर्स का हो चुका है। वह क्यूबर फिशर मैन है। ऑल दीज थिंग।
अब आप देखिएगा कि हम जो नेक्स्ट पॉइंट बात करने जा रहे हैं उसकी जर्नी को लेकर के बात करने जा रहे हैं, दैट इज द एट्थ पॉइंट। नाउ द एट्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इस एट्थ पॉइंट में अगर आप देखेंगे कि जो द ओल्ड मैन एंड द सी का जो एक कैरेक्टर है, जो कि एक फिशरमैन है, वह आइसोलेटेड है, अकेला, उसके साथ और कोई नहीं है। और उसका अपना लाइफ में कोई ऐसा बहुत ज्यादा प्लेजर भी नहीं है, बट और वह इशू लेस है। एंड उसकी वाइफ भी गुजर गई है। मैं इस चीज को आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इमेजिन करिए। 77 साल का आदमी, जिसके कोई बच्चा नहीं है, जिसकी वाइफ गुजर गई है, क्या उसमें जीवन जीने की जिजीविसा हो सकती है? 77 साल का आदमी। मैंने देखा है 30 साल, 32 साल, 28 साल के लोग सुसाइड कर लेते हैं। कम 18 साल का बच्चा, वो तो उतना मेच्योर नहीं होता, लेकिन जो मेच्योर लोग हैं, जिसको कहा जाता है कि 25 साल के बाद से 40 साल तक के आदमियों के बीच में मेच्योरिटी बहुत होती है, दे कमिट सुसाइड। और जब वे सुसाइड करते हैं तो उनके पीछे कहीं टेंशन है, कहीं लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई, कहीं फ्रस्ट्रेशन है, आइसोलेशन है। जो आदमी अकेला है, 77 साल का हो चुका है, जिसकी बीवी नहीं है, जिसके बच्चे नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना फ्रस्ट्रेट रहता होगा। लेकिन वो फ्रस्ट्रेट नहीं है। वो कहता है कि ईश्वर हमें जितने दिन तक धरती पर भेजा है, मैं शान के साथ जीऊंगा, शान के साथ रहूंगा, एंड आई विल नॉट कंप्रोमाइज विद माई डिग्निटी। मैं अपनी डिग्निटी से समझौता नहीं करूंगा। आई विल नॉट ओपन माई पाम बिफोर एनी वन। मैं अपनी हथेली को किसी के सामने नहीं फैलाऊंगा। आई विल नॉट बेग, मैं मांगूंगा नहीं, बल्कि क्या कहता, आई विल स्ट्रगल, आई विल लिव माई लाइफ। तो यह उसका एम्बिशन है, यह उसकी डिग्निटी है, यह उसका रिजोल्यूशन है, जिसमें वह ये बात करता है कि विदाउट वाइफ, विदाउट सन, ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ। वो अपने जीवन को जीना चाहता है। ही इज इशूलेस, वाइफ इज नो मोर। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ कि सेंटियागो, सेंटियागो इज इशू, आई डब्ल्यू एस यू ई एल ई डबल एस, एंड वाइफ इज नो मोर। सेंटियागो इज इशूलेस, सेंटियागो इशूलेस है, एंड वाइफ इज नो मोर, उसकी वाइफ भी इस दुनिया से जा चुकी है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिएगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिर भी वह जीना चाहता है, और जीने के लिए वह क्या करता है कि एक लड़के को, जो पड़ोस का लड़का है, 9th पॉइंट, उस पड़ोस के लड़के का नाम है मैनोलिन, MANOLIN, मैनोलिन, जो कि एक पड़ोस के फिशरमैन बॉय का लड़का है। वो लिव्स विद, वह उसके साथ रहता है। और वह बच्चा कितने साल का है? 5 साल का। मैनोलिन, अ 5 ईयर, a 5 years old boy lives with him। कितने साल का? 5 years का। 5 years ओल्ड बॉय लिव्स विद यू, वह उसके साथ रहता है। अब जब वह उसके साथ रह रहा है, तो वह मैनोलिन को लेकर के जाता है, क्या करने के लिए? मछली पकड़ने के लिए। कहाँ पे जाता है? समुद्र में जाता है। अब यहाँ से किसकी कहानी शुरू हो रही है? द सी की, द ओल्ड मैन एंड द सी। अभी तक तो पूरी कहानी द ओल्ड मैन की, लेकिन ओल्ड मैन सी में जाता है, क्या करने के लिए? मछली मारने के लिए। एंड रिमेम्बर दैट कि वह पूरा 84 दिन खर्च करता है। ये एक 9th पॉइंट है, न्यू पॉइंट है, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट 10th पॉइंट बनेगा। ही स्पेंड, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 84 डेज, कितना दिन खर्च करता है? ही स्पेंड 84 डेज, टोटल 84 दिन खर्च करता है। 84 दिन खर्च करने के बावजूद भी उसको कोई चीज हाथ नहीं लगती। आप ये समझ सकते हैं कि 84 डेज अगर कोई अपना समय, जो ओल्ड मैन है, जाए शिकार के लिए और खाली हाथ चला आए, तो उसके साथ जो बच्चा जा रहा है उसके ऊपर भी क्या साइकी क्या उसका असर होता होगा। ये सोचता होगा कि मतलब
ये शब्द नहीं कहना चाहिए, इसके दिमाग में जरूर आता होगा कि ये जो बूढ़े दादाजी हैं या कितने ज्यादा खूसट है, पर डे आते हैं, इनको कुछ मिलता नहीं है, ये लग रहा है इनका स्क्रू ढीला हो गया या ये बुढ़े हो गए, सच है। मतलब कोई भी अगर ऐसा काम करेगा तो एक पॉइंट आएगा जब आपको मिल नहीं रहा है, लेकिन उसके अंदर कितना बर्दाश्त करने की क्षमता है। 84 डेज तक लगातार स्ट्रगल करता है और 84वें दिन उसको 18 फीट लंबी मछली का वह शिकार करता है। दैट इज द 11th पॉइंट। लास्ट ही फाइंड्स 18 फीट फिश, 18 फीट टॉल फिश मार्लिन। जो मछली की प्रजाति है उसका नाम मार्लिन, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, मार्लिन। तो MARLIN, मार्लिन। तो एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि 84 डेज के स्ट्रगल के बाद द मैन गेट्स, और वह क्या है, ये चीजें काफी समय वह खर्च करता है। इसके अलावा आपको ये देखेंगे कि एक एक उसने लास्ट में जो एक इम्पोर्टेंट वर्ड यूज किया है वो चीज मैं बताना चाहूंगा, और वह कौन सा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आई थिंक कि 12th पॉइंट होगा। और वो कहते हैं कि मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट। और एक वर्ड कहता, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। बट नॉट डिफीटेड। 13, इस नावल को जो है पुलित्जर प्राइज मिला था 1953 में। द नावलिस्ट गॉट गॉट पुलित्जर प्राइज इन 1953, इन 1953। तो इन दिस वे, जो ये इधर लास्ट के पॉइंट्स है, मैं इसको एक बार फिर से आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें होती है, एंड यू विल कम टू नो वो चीजें क्या रहा है। आई थिंक कि 7th पॉइंट तक मैंने कवर किया था। 8th पॉइंट में आप देखेंगे कि जो सैंटियागो है, जैसा मैंने बताया कि वो ईसुलेस है, मतलब उसके कोई बेटा नहीं है, उसकी वाइफ जो है इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। ऐसी कंडीशन में भी ही वांट्स टू लिव विदाउट वाइफ हिज लाइफ, वह अपने जीवन को गुजारना चाहता है बगैर फैमिली के, बगैर वाइफ के, और जीवन को जीने के लिए वह जानता है कि उसको खाना चाहिए, जीवन को जीने के लिए कपड़ा चाहिए, छत चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, धूप चाहिए, और बहुत सारी चीजें आपको प्रकृति से ही मिलेंगी। तो वह इसीलिए कहता है कि प्रकृति की चीजों को हमें अपने अनुकूल बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। एंड ही डजंट स्ट्रेच पाम बिफोर एनीवन। उसके पास जब कोई इशू नहीं, तो वह पड़ोस का एक लड़का है जिसका नाम है मैनोलिन, MANOLIN, उसके बाद मैंने कामा लगाया, मैनोलिन। अब 5 ईयर, कितने साल का है, 5 साल का, 5 ईयर्स ओल्ड बॉय लिव्स विद हिम, वह उसके साथ रहता है।
उसको ले करके वह कहाँ पे जाता है, एडवेंचर पे जाता है। एडवेंचर का मतलब कि मछली का शिकार करने के लिए कई बार हताश होकर के वापस आता है। तमाम तमाम चीजें जो है उसके साथ होती है, एंड यू विल कम टू नो कि ही स्पेंट 84 डेज, 84 डेज वह खर्च करता है। 84 डेज खर्च करने के बाद लास्ट में उसको 18 फीट लंबी और कौन सी मछली, मार्लिन नाम की मछली, 18 फीट लंबी मार्लिन नाम की मछली वह प्राप्त करता है। 18 फीट लंबी मछली इसको मिलती है। मछली पकड़ना 84वें दिन यह कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। सबसे बड़ी घटना ये है कि 77 साल की उम्र में भी उसमें एक स्ट्रगलिंग है, एक स्ट्रगलिंग का स्पिरिट है, स्पिरिट टू स्ट्रगल, स्पिरिट टू डू समथिंग, ये पॉइंट रहा है। और वो एक बात कहते हैं कि मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, आदमी को कोई पराजित नहीं कर सकता। अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड, मैन डिस्ट्रॉय हो सकता है बट नॉट डिफीटेड। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इनको पुलित्जर प्राइज मिला था 1953 में। तो इन दिस वे यू कम टू नो कि जितनी चीजें हैं वो मैंने आपको बताया कि हाँ ये चीजें रही है, या इन चीजों से आप इनको समझ सकते हैं या चीजों को कर सकते हैं। यू कैन जस्ट गो विद दीज पॉइंट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा भी आपको ये समझना है कि यू डोंट हैव टू लीव इफ यू गेट एनी अदर मीन्स सोर्स टू गेट द स्टोरी, तो थोड़ा सा वो आपको और फायदा करेगा। आप इसके बाद आपको अगर कहीं से भी आप कोई स्टोरी चाहिए, स्पार्क नोट्स का या किसी भी तरह का नोट्स अगर आप पाते हैं तो आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ये तो स्टोरी थी जो मुझे ब्रीफ करके आपको सारे पॉइंट बताने थे, लेकिन मैं पीडीएफ फाइल इसका काफी डिटेल में करके भेजूंगा। इसका था एक दो और भी, मुझे मुझे लगता है मैंने द बैचलर ऑफ आर्ट्स का मैंने नहीं भेजा है। तो एक तो इसका, एक द बैचलर ऑफ आर्ट्स का मुझे भेजना है। तो इतना सारा चीज था। नाउ जस्ट सेविंग दिस पॉइंट, एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि रिक्वेस्ट भी आया है कि हम जो है स्टार्ट क्या मतलब इस जितने भी